Good afternoon, everyone. Myself, Professor Uday Patel. Today, we study about multi-quadrant operation of DC to DC converter, or in other words, multi-quadrant operation of chopper. Okay. Now, बेसिकली हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ओके, और सब्जेक्ट जो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर मेन आपका चीज़ क्या है कि मेन जो भी आपकी डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, ओके, चॉपर है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में आपके ऑपरेट होते हैं। क्वाड्रेंट के बारे में आप लोगों ने 11th 12th के अंदर आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, एज वेल एज फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने पढ़ा होगा ना। बेसिकली जो भी आपका एक्स वाई ग्राफ होता है, उसके ऊपर से आप क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो भी आपने बक कन्वर्टर पढ़ा, बक बूस्ट कन्वर्टर पढ़ा, बूस्ट कन्वर्टर पढ़ा, यानी कि जितने भी आपने कन्वर्टर्स पढ़े, ओके, बेसिक कन्वर्टर एज वेल एज एडवांस कन्वर्टर्स, तो उसके अंदर आपका क्या होता था कि वोल्टेज एंड करंट जो भी होता था वो पॉजिटिव नेगेटिव में भी आपका आ सकता था, पॉजिटिव पॉजिटिव में भी आपका आ सकता था, नेगेटिव नेगेटिव में भी आपका आ सकता था। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है चॉपर का, ओके, विच इज क्लास ए, सॉरी, क्लास ए चॉपर, क्लास बी चॉपर, क्लास सी चॉपर, क्लास डी चॉपर और क्लास ई चॉपर. If examiner asks you about types of DC to DC converter in multi-quadrant operation, then you have to only write this classification, this classification. You do not need to explain each and every chopper or each and every type of this multi-quadrant operation. Okay, now बेसिकली जो भी आपका ये लेक्चर होगा, ये मेनली जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम क्लास ए और क्लास बी चॉपर अभी हम पढ़ेंगे, और दूसरे पार्ट के अंदर हम क्लास सी डी ई जो भी चॉपर होगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे क्लास ए चॉपर। ओके, क्लास ए चॉपर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि ये आया कैसे। ओके, यहाँ पे आपका क्या होता है, एक्स होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, वाई होता है, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव आपकी वैल्यूज आती है, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आती है, यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यूज आती है, यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव वैल्यूज आती है। तो क्लास ए चॉपर जो भी आपका है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट या पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो वी वर्सेस आई का ग्राफ ड्रॉ किया गया है, जहाँ पे आपका वाई पे वाई एक्सिस पे वी जीरो आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है, और एक्स को आई जीरो से रिप्रेजेंट किया गया है, विच इज आउटपुट करंट। ओके, नाउ इन दैट व्हाट हैपन कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स के अंदर जितने भी आपने कन्वर्टर्स पढ़े, उस कन्वर्टर्स को रेफरेंस में लेकर चलो, और उसके अंदर अगर आपका वोल्टेज एंड करंट दोनों ही आपकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि वो क्लास ए चॉपर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब इसको फॉरवर्ड मोटरिंग भी आप बोल सकते हो और रेक्टिफाइंग ऑपरेशन भी बोल सकते हो, इन द सेंस कि आपका क्या होता है कि सिर्फ एनर्जी आपका इनपुट से आउटपुट तक, या आपका सोर्स टू लोड तक ही आपका एनर्जी क्या फ्लो कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इन द सेंस। ओके, आप इनपुट में कुछ ना कुछ एनर्जी देते हो, और वो आपका एनर्जी कहाँ पे जा रहा है, आपका कुछ मेनली लोड तक जा रहा है। ओके, तो उसके अंदर कोई एनर्जी फीडबैक होके वापस नहीं आ रही। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, फॉरवर्ड मोटरिंग। ओके, कि इसके अंदर आपका कोई भी आपका क्या हो रहा है, रिवर्स में कोई भी आपका पावर फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसको फॉरवर्ड मोटरिंग बोला गया है। ठीक है, उसको रेक्टिफाई ऑपरेशन भी आप बोल सकते हो ना। क्लास बी चॉपर के अंदर आपका क्या होता है कि आपका वोल्टेज जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वो तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन जो भी आपका आउटपुट करंट होगा वो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हो कि इंडक्शन मोटर को कंसिडर कर सकते हो। तो इंडक्शन मोटर के अंदर अगर आपका एनर्जी, आपका मेनली आपका करंट की बात करते हैं, तो करंट क्या हो रहा है,
फीडबैक होके वापस सोर्स तक आ रहा है। ओके, बट जो भी आपका रोटेशन है इंडक्शन मोटर में, जो भी आपका शाफ्ट का रोटेशन है वो सेम ही है। ओके, यानी जिस लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपका मोटर रोटेट कर रहा है तो वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपका रोटेट होगा, बट कुछ एनर्जी, कुछ आपका करंट आपका क्या होगा, सोर्स तक आपका आएगा। ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, इन्वर्टिंग ऑपरेशन बोल सकते हो या फिर फॉरवर्ड रीजनरेशन बोल सकते हो। ओके, कि जिसके अंदर आपका क्या आता है कि जो भी आपका करंट होता है ना, ओके, वो फीडबैक होके आपका क्या आ रहा है वापस से, मेनली आपका मोटर के साइड आ रहा है, मेनली आपका सोर्स के साइड आ रहा है। ओके, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में पता होगा, एज वेल एज रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में भी पता होगा। तो वैसा ही यहाँ पे रीजनरेशन है, लेकिन ये कौन सा है, फॉरवर्ड रीजनरेशन है, कि जिसके अंदर आपको आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव मिल रहा है लेकिन आपका आउटपुट करंट सिर्फ नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, ए बी यानी एवरेज वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, और आउटपुट वोल्टेज एज वेल एज आउटपुट करंट का। ओके, उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्किट को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपका बैक ईएमएफ है, यहाँ पे आपका सोर्स वोल्टेज है। ओके, और यहाँ पे ये डायोड ड्रॉ किया गया है। डायोड किसके लिए यूज होगा, कि सिर्फ ये अलाउ करेगा कि रिवर्स डायरेक्शन में जो भी आपका करंट आता है उसको ही सिर्फ आपका रिवर्स डायरेक्शन में जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है ना उसको वो अलाउ करेगा। ठीक है, फर्स्ट मोड के अंदर आपका क्या होगा कि जो भी आपका बैक ईएमएफ होगा वो यहाँ से फ्लो करके आपका स्विच के थ्रू यहाँ पे आपका होगा, फ्लो करेगा करंट। और सेकंड मोड के अंदर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि डायोड के थ्रू सोर्स वोल्टेज के थ्रू आपका करंट यहाँ पे आपका आ रहा है। ओके, पता चल गया, ये काफी सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे आपका पहले कम एनर्जी फ्लो हम कर रहे थे तो वो स्विच के थ्रू हमने वो करंट को फ्लो करवा दिया, ज्यादा एनर्जी हम दे रहे हैं बैक ईएमएफ में, तो यहाँ पे आपका एनर्जी डायोड के थ्रू आपका फ्लो करेगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं वेवफॉर्म के बारे में। तो वेवफॉर्म के अंदर आप ये देख सकते हो कि इनिशियली जो भी आपका बैक ईएमएफ है वो रेजिस्टर, इंडक्टर एंड स्विच थ्रू आपका फ्लो हो रहा है। तो उस टाइम की कंडीशन में यहाँ पे देखो 0 to Δt जितना आपका यहाँ पे टाइम लिखा गया है। ओके, ड्राइव ऑफ स्विच। ओके, यानी कि जो भी आपका स्विच है वो कितने टाइम तक ऑन है, 0 to Δt तक। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि 0 to Δt तक आपका जो भी करंट है वो आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है कि रिवर्स आउटपुट करंट। ओके, यहाँ से आपका मेनली जो भी आप सर्किट देखते हो, वेट अ मिनट मैं आपको सर्किट दिखा देता हूँ। नॉर्मली आपका करंट कहाँ से फ्लो होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, लेकिन इंडक्टर के वजह से एज वेल एज बैक ईएमएफ की वजह से आपका करंट रिवर्स डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है। ओके, तो यहाँ से आपका जो भी आपको करंट रिप्रेजेंट किया गया है ना वो माइनस ऑफ आई जीरो से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, और वो जो भी आपका करंट रिवर्स डायरेक्शन में आपका इंक्रीज हो रहा है वो आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम तक हो रहा है। ओके, और उस टाइम की कंडीशन में जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है। ओके, एंड उसके बाद की कंडीशन की अगर आप बात करते हो, ओके, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि जो भी आपका करंट होगा वो डायोड के थ्रू आपका क्या होगा, यहाँ से आपका फ्लो होगा। ओके, सो उस टाइम की कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि जो भी आपका इंडक्टर का करंट होगा वो क्या होगा, आई जीरो जो भी आपका यहाँ से इनडायरेक्ट जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है वो आपका क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जो भी आपका स्विच जो भी होगा वो तो ऑफ कंडीशन में, तो यहाँ पे आपको 0 करंट आपको मिल रहा है। ओके, एज वेल एज अगर आप आउटपुट वोल्टेज की बात करते हो तो यहाँ पे आपको V0 एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ओके, अब बात आती है कि ऐसा हुआ क्यों। ओके, यहाँ से आपको 0 वोल्टेज मिला, यहाँ पे आपको वोल्टेज क्यों मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो भी आउटपुट वोल्टेज को मेजर करना है ना, ओके, तो उस टाइम की कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच के अक्रॉस में आपको आउटपुट वोल्टेज को मेजर करना पड़ेगा। जब स्विच ऑन था तो उस कंडीशन में आप ये बोल सकते हो कि स्विच के अक्रॉस में आपका वोल्टेज ड्रॉप आपको 0 मिल रहा है। ओके, अब बात आती है कि अगर आपका स्विच ऑफ कंडीशन में चला जाता है तो उस टाइम की कंडीशन में जो भी आपका सप्लाई वोल्टेज होगा, ओके, वो इनडायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, V0 वोल्टेज आपको मिलेगा। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि V0 इज इक्वल टू PS। ओके, यानी
यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि आई जीरो आपको नेगेटिव में मिल रहा है, लेकिन आपका बी जीरो जो भी है वो आपको पॉजिटिव में मिल रहा है। ओके, इसलिए उसको सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो भी होगा चॉपर, वो आप बोल सकते हो। इन्वर्टिंग ऑपरेशन भी बोल सकते हो, फॉरवर्ड रीजनरेशन भी बोल सकते हो, या फिर क्लास बी चॉपर भी बोल सकते हो। यानी कि जब भी आपको क्लास बी चॉपर अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो ये वाली सर्किट आपको एक्सप्लेन करनी होगी उस टाइम की कंडीशन में। ओके, थैंक यू सो मच। दूसरे पार्ट के अंदर हम चॉपर सी डी ई को हम समझेंगे। ओके, उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि सी डी ई के अंदर आपका क्या आएगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपको शो करवा देता हूँ कि आपका ये चॉपर, ये क्वाड्रेंट बाकी है और ये क्वाड्रेंट बाकी है। यानी कि आपका क्या, कौन सा वाला क्वाड्रेंट होगा कि आपको करंट नेगेटिव में मिलेगा, वोल्टेज भी नेगेटिव में मिलेगा, उसके बाद आपको वोल्टेज नेगेटिव में मिलेगा। ओके, और आपको करंट पॉजिटिव में मिलेगा। यानी कि ये दो क्वाड्रेंट आपके अभी भी रिमेनिंग है। ओके, थैंक यू सो मच।